जॉनसन एंड जॉनसन पाउडर लगाने वालों को कैंसर हो गया। अमेरिका में इस बात को लेकर के लंबे समय से केस चल रहा है। इसके चलते जॉनसन एंड जॉनसन ने पीड़ित लोगों को मुआवजा देना तय किया है और वो कितना है? 5.5 बिलियन डॉलर। आप कहेंगे सर बचपन से तो हमारे देश में भी इस्तेमाल हो रहा है, हमारा क्या? हमारी चर्चा नहीं है। अभी फिलहाल चर्चा जॉनसन एंड जॉनसन की है कि वो अमेरिका के अंदर सेटलमेंट में 5.5 बिलियन डॉलर दे रहा है। दुनिया भर में कारोबार करने वाला ये जॉनसन क्या है, क्या कहानी है, कैंसर क्या अमेरिका में ही हुआ है, क्या कहीं और नहीं हो सकता, बाकी जगह क्या होगा, सारी बातें आज के इस सत्र में कर ही लेते हैं। कारण समझने का प्रयास करते हैं कि आफ्टर ऑल ऐसा कौन सा मामला था, कितने लोग थे, क्या कहानी है और क्या हम लोग कहीं उस दायरे में तो नहीं आ रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि जॉनसन एंड जॉनसन के इस कारनामे के बाद लोगों में एक चेतना जरूर जगेगी कि कुछ तो मैसी है। लगभग 76,000 दावे हैं। 76,000 लोगों ने यह दावा किया कि उन्हें इसका इस्तेमाल करने के बाद ओवेरियन कैंसर हो गया, अंडाशय में कैंसर हो गया। जॉनसन एंड जॉनसन 1886 में स्थापित हुई एक कंपनी, अमेरिका की कंपनी है। बड़ी स्वास्थ्य कंपनी है। अगर इसके बड़े काम देखे जाएं तो आजकल ये रिसर्च में काम कर रही है, नई दवाओं की खोज में काम कर रही है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना रही है, मेडटेक क्षेत्र में, जिसमें कि आप सर्जरी, हड्डियों के अंदर, आंखों में दूसरी चिकित्सा जरूरतों के जो उपकरण हैं उनको बनाने में काम कर रही है। कई इनोवेटिव मेडिसिन को लेकर, गंभीर बीमारियों को लेकर के दवाइयां निर्मित कर रही है। इसने जो पुराना जो काम था अपना वो उठा करके कैनव्यू नाम की कंपनी को दे दिया, जो आप लोगों की सेवाओं में आने वाला है, कंज्यूमर हेल्थ से जुड़ा हुआ जो मामला है, चाहे फिर वो बैंडेड से जुड़ा हुआ हो, चाहे लिस्ट्रीन से जुड़ा हुआ हो, या फिर आप टेल्कम पाउडर यूज करते हो, ये सारा कारोबार इसने एक अन्य कंपनी को 2023 में पकड़ा दिया कि यार तुम ये पकड़ो, हम बड़े प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं। बड़े प्रोजेक्ट की तरफ आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि इस कंपनी का जो रेवेन्यू है ना, सालाना जो रेवेन्यू है इस कंपनी का वो 94 बिलियन डॉलर है। और जो प्रॉफिट है वो इसका 25 बिलियन डॉलर है साल का, यानी कि 25,000 करोड़ आसान भाषा में। इस कंपनी ने मतलब 25 क्या 2.5 लाख करोड़ हो गया सॉरी। इतना बड़ा रेवेन्यू करने वाली कंपनी, इतनी इनकम करने वाली कंपनी ने इस लॉ सूट के डर से कि 76,000 लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें कैंसर हो गया है तुम्हारा प्रोडक्ट लगा करके, लंबे समय से चले आ रहे केस से निपटने के लिए इन्होंने पाउडर बनाने वाली कंपनी को एक अलग ब्रांड में डाल दिया, नाम रखा कैनव्यू, कि भैया कैनव्यू तुम ही निपट लेना। बीच में तो इन्होंने ये काम भी किया कि हम अपने आप के इस प्रोडक्ट को दिवालिया घोषित कर देते हैं, सब पैसा ही नहीं है, हम क्या दें। मामला गंभीर है ना। ये खैर अपने आप को तो बचा के निकल गए कि साहब जॉनसन एंड जॉनसन का अब काम तो मेड केयर में काम करना है, इनोवेटिव मेडिसिन बनाना है, बाकी तो कैनव्यू संभाले। लेकिन ये सत्य है कि जब इस तरह के काम होते हैं तो पीएनएल के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कंपनी को कुछ तो दिखाना पड़ेगा। हम चर्चा करेंगे एक एक चीज की, लेकिन उससे पहले आज एक जरूरी जानकारी मैं आपको और साझा कर देता हूं। जब इतनी बड़ी कंपनियों के अंदर इस तरह के लॉ सूट होते हैं तो बहुत सारा ट्रेड भी ऊपर नीचे होता है। आपके स्टॉक्स के प्राइसेस ऊपर नीचे होते हैं। मार्केट में जब आप ट्रेड करने आते हैं तो आपके जो खरीदे हुए स्टॉक्स हैं उनके प्राइसेस में भी अंतर आता है। साथियों, मैं आज आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बता रहा हूं जिससे अगर आप स्टॉक परचेज करते हैं, स्टॉक्स की डिलीवरी लेते हैं या म्यूचुअल फंड्स लेते हैं तो यह आपसे चार्ज में वसूलता है शून्य। नाम भी है इसका शून्य। ये एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, बहुत इंटरेक्टिव है। अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो आप इसको पाएंगे कि बहुत इंटरेक्टिव है। इसका एप्लीकेशन, इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन किया, आप इसे जरूर एक बार चेक करिएगा। खासियत में मैं अगर आपको बताऊं तो इसकी खासियत सबसे बड़ी ये है कि चार्जेस में म्यूचुअल फंड परचेज कर रहे हो या फिर आप डिलीवरी शेयर्स की ले रहे हो तो चार्ज आपसे शून्य ले रहा है। और अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से तो इंट्राडे ट्रेड करने पर आपसे मात्र पर ट्रेड 5 रुपए लिया जा रहा है, जहां कई अन्य प्लेटफॉर्म से 3-4 गुना ज्यादा चार्ज वसूलते हैं। ये 5 रुपए आपसे पर ट्रेड वसूल। और जो ट्रेडिंग व्यू चार्ट्स आप देख करके ट्रेड्स के कॉल्स लेते हैं ना कि हाँ भाई ये ग्राफ बन गया है, ये चार्ट बन के आ गया है, ये इसमें ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। आप उस चार्ट की मदद से ही आप अपने ट्रेड्स को, चार्ट को देखते हुए यहां पर ट्रेड ले सकते हैं। इंटरेस्टिंग है इसके अंदर लेवरेज की फैसिलिटी। मान लीजिए कि कोई स्टॉक परचेज करना है, लाख रुपए की कीमत का है, आपके पास लाख रुपए थे, आपने लगाए, आपको ये 1 लाख रुपए का खुद से लेवरेज भी दे देता है कि ठीक है लाख आपके पास है, लाख हमसे ले लो, आप स्टॉक परचेज कर लो, मुनाफा आएगा तब देख लें। इस प्लेटफॉर्म को जरूर चेक करिएगा, बहुत तेजी से मतलब ये चर्चा में आता चला जा रहा है। अगर आप ट्रेड करते हैं, एक्टिव ट्रेड करते हैं तो आप इसे जरूर चेक करिए, आपको डेफिनेटली ये काम का लगेगा। लिंक इसका कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है।
अब हम थोड़ा कंट्रोवर्सी पर आ जाते हैं। कंट्रोवर्सी क्या हुई जॉनसन एंड जॉनसन के साथ? तो हुआ ये कि जॉनसन एंड जॉनसन के जो उत्पाद हैं, टैल्कम पाउडर्स हैं, जिनके अंदर मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होते हैं। क्योंकि असल में पाउडर जब आप लगाते हैं तो लगाते 2 कारण से हैं कि यार पसीने की स्मेल ना रहे। तो स्मेल ना रहे तो उसमें आपके लिए क्या ऐसा हो जो पसीना सोखा जा सके? क्या ऐसा हो जो आपको नुकसान ना पहुँचाए? तो इस काम के लिए इस टैल्कम के अंदर नमी सोखने का वाला फीचर डाल दिया गया। लेकिन हुआ ये कि जब आप नमी सोखने के लिए सिलिकॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैग्नीशियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जहाँ टैल्कम पाउडर बनाया जा रहा है, असल में टैल्कम पाउडर को बनाने में एस्बेस्टस का इस्तेमाल भी हो रहा है। मतलब जहाँ टैल्कम की खदानें हैं, वहाँ पर एस्बेस्टस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और जब एस्बेस्टस प्रचुर मात्रा के अंदर पाया जाता है, तो वही आपके प्राइवेट पार्ट्स के शरीर से आपके शरीर में एंट्री कर जाता है। मतलब एस्बेस्टस जिसकी आपने कई बार शेड्स बनी देखी होंगी, उन शेड्स को आपने स्टेशंस पर कई जगह पर बना देखा होगा। उस एस्बेस्टस का जो पार्टिकल है ना, वो छोटे कण, वो आपके शरीर के अंदर और विशेष रूप से प्राइवेट पार्ट्स जहाँ की स्किन बहुत ही नाजुक है, वहां से आपके शरीर के अंदर एंट्री कर जाते हैं। और उनकी वजह से ओवेरियन कैंसर होने लगता है। इसके साथ 2 बड़े मुकदमे क्योंकि असल में आप पाउडर का इस्तेमाल अंडर आर्म्स में कर रहे हैं, बीनीथ लेग्स कर रहे हैं, आप जहाँ पर भी नेक पर कर रहे हैं, यहाँ की स्किन बहुत नाजुक है और यहाँ से वो एस्बेस्टस आपके शरीर में एंट्री कर रहा है। 2 तरह की बड़ी परेशानियाँ। एक मेसोलिथियोमा, मेसोलिथियोमा के अंदर क्या हो रहा है कि आपके फेफड़े और पेट के अंदर की जो परत है, उसको प्रभावित करने वाला कैंसर हो रहा है। और दूसरा अंडाशय यानी ओवेरियन कैंसर जो है वो इसकी वजह से हो रहा है। महिलाओं ने इस बात की काफ़ी ज़्यादा शिकायत दर्ज करी। जॉनसन एंड जॉनसन दशकों से बचता आ रहा था कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करते। आजकल तो इन्होंने इसका तोड़ निकाल दिया। एस्बेस्टस की जगह कॉर्न स्टार्च यूज करते हैं ये, ताकि कोई इसका बवाल ही ना रहे कि नहीं साहब हम तो एडिबल चीजें यूज कर रहे हैं। लेकिन एक दौर में जिस समय अमेरिका के अंदर ये लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे और दुनिया भर में कर रहे थे, इवन हमारे देश में भी ना जाने कितने लोगों को इसकी वजह से कैंसर हुए होंगे, लेकिन हमारे अंदर अवेयरनेस नहीं है। हम अपने कॉस्मेटिक चीजों को इसका कारण जिम्मेदार नहीं मानते। हम मानते हैं कि अरे हाँ ठीक है, हो गया होगा, हमारे दिन खराब थे। लेकिन अमेरिका के अंदर लोगों ने इसमें अवेयरनेस दिखाया, लोगों ने इस बात को उठाया। 1950 से लेके 1970 के दशक में कई जगह ऐसे दस्तावेज बाहर निकल कर आए, कई जगह बातें निकल कर आई कि भाई एस्बेस्टस खनिज जो है, उसके साथ-साथ एक्टिनोलाइट और ट्रोलोनाइट जैसी चीजें भी हैं जो इस टैल्क में मिली हुई हैं, जिसके चलते लोगों के अंदर शरीर में इस तरह के फर्क पड़ रहे हैं। फिर क्या हुआ? जॉनसन एंड जॉनसन के सामने दावों की संख्या बढ़ती चली गई। इतनी बढ़ती चली गई कि क्योंकि किसी ने बचपन में लगाया था तो बड़े होकर के उसको ये रिएक्शंस दिखाई दिए। तो आप समझिए कि कोई 20-50 साल पहले से चला आ रहा मामला है। लोगों को ऑब्जर्व होने लगा। बचपन से जॉनसन बेबी होते आए हैं सब तो। अब होते आ रहे हैं तो उसका असर आपको लॉन्ग रन में दिखना शुरू हुआ और जब लॉन्ग रन में दिखना शुरू हुआ, तो लोग कोर्ट पहुंचना शुरू हुए कि साहब हम ये लगाते थे और हमें ये होना शुरू हुआ है और उसके पीछे का बड़ा कारण ये है। शुरुआत में जॉनसन एंड जॉनसन ने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन धीरे-धीरे कोर्ट्स इस पर संज्ञान लेने लगी। मामले निकल कर आने लगे 2020 के अंदर $4.7 बिलियन डॉलर का मामला, फिर ये अब और एक बड़ी कोर्ट में गए, वहाँ इस मामले को क्वैश करवाने पहुँच गए। धीरे-धीरे मतलब जूरीज़ ने इन बातों को अमेरिका के अंदर सीरियसली लेना शुरू किया और इसके ऊपर बिलियंस ऑफ डॉलर पेनल्टी ठोकना शुरू किया। इन्होंने प्रॉपर एक फर्म बनाई जिसको काम दिया गया कि तुम केवल लीगल मामले निपटाओ। लेकिन इनके ऊपर ये मामले खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सोचिए 70,000 लोगों ने इन पर दावे ठोक दिए कि इनकी वजह से हमें कैंसर हुआ है। 2500 लोग तो केस लड़ने पहुंचते हैं। मतलब एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बन गया है जो कि केस लड़ रहा है कि हमारा कैंसर इनकी वजह से हुआ है। तो जॉनसन एंड जॉनसन ने कई तरह से जब तमाम प्रयास किए और पाया कि भाई हर दिन आप देख रहे हैं, हर दिन कोई ना कोई लिटिगेशन है, हर कोई महीना कोई खबर है, हर साल कोई खबर है। मतलब एक लिस्ट फहरिस्त बनकर आ गई जहां कंपनी से क्लेम मांगा जा रहा है कि इतना पैसा दो, सामने वाले को इतना नुकसान हो गया। ये इस मामले से निपटने के लिए तमाम प्रयास किए, एक मामला जीतते फिर कोर्ट में जाते। इससे इनके ब्रांड को हर दिन नुकसान हो रहा था। मतलब अगर ये मामला 10 साल से चला आ रहा है तो 10 साल से हर बार जब भी ये खबर आए इनके ब्रांड की वैल्यू धाड़ से फिर नीचे आ जाए। इस चक्कर में पहले तो उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन को पूरी तरह अलग किया कि सुनो ये काम अब केवल इनोवेटिव मेडिसिन बनाने का काम करती है, मेडकेयर में काम करती है, बाकी दूसरी कंपनी काम करती है। उस कंपनी को ये पूरा कारोबार दे करके फिर उससे कहा कि लिटिगेशन तुम्हें निपटो। और इसके बीच में इन्होंने बैंक्रप्सी तक फाइल करने के बारे में विचार किया कि सुनो हम एक काम करते हैं कि लिटिगेशन किसी एक कंपनी के माथे मंड देते हैं और कहते हैं कि साहब इनका पार्ट था, अब ये बैंकरप्ट हो गए। लेकिन कोर्ट ने माना नहीं। कोर्ट ने कहा ये सब तुम जो फर्जी काम कर रहे हो इसको हम मानेंगे नहीं। सीधा मुद्दे पर आओ, कितना पैसा दे सकते हो। फाइनली जॉनसन एंड जॉनसन ने कहते हैं ना आउटडोर सेटलमेंट कर लिया कोर्ट के बाहर कि साहब हम आउटडोर्स बाहर बाहर ही सेटलमेंट कर लेंगे, कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर लेंगे और 5.5 बिलियन डॉलर का सेटलमेंट फिर निकल कर आया। तय हुआ है कि ये रकम 2027 तक 3 अरब डॉलर यानी 3 बिलियन डॉलर दी जाएगी और 2028 तक बाकी रकम का भुगतान किया जाएगा।
लेकिन अगर माँगने वालों की संख्या ज़्यादा आ गई तो ये $7 बिलियन तक देने को तैयार हैं। अभी तो 2500 दावेदारों की माँग है, 70 हज़ारों का क्या होगा देखने वाली। हालाँकि ये समझौता लागू तभी होगा जब दावेदार मान जाएँगे। कह रहे हैं कि 95% दावेदार अगर मान गए तो जाकर समझौते को मानेंगे, अदरवाइज़ खेल-खेल खेलते रहो। लेकिन एक चीज़ तो तय है कि जॉनसन एंड जॉनसन खुद ये मान गया है कि उनकी वजह से लोगों को दिक्कत हुई है। क्या कहेंगे आप? क्या आप में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने बचपन में इसका इस्तेमाल किया है? आज आप में से कुछ नॉन लोग ऐसे हैं जिन्हें इस तरह की पीड़ा से गुज़रना पड़ा है। कानून व्यवस्था और जागरूक होते अमेरिका को आपने देख लिया। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ज़रूर बताएँ। फिलहाल के लिए तो यही है। कैनव्यू नाम की कंपनी से अपना प्रोडक्ट ये बेच रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि ये केवल इनसे बचने का तरीका है। बाकी आप देखें। बाकी मैंने शून्य का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। एक बार आप उसे अवश्य चेक कर सकते हैं।